मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रहा है जो शायद आपने भी देखा होगा। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि 12 अगस्त की रात को अचानक दिन हो जाएगा, आसमान में भी उजाला रहेगा। साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये सब पृथ्वी पर उल्कापिंड के गिरने से होगा और ये भी बताया जा रहा है कि ये चमत्कार इतिहास में पहली बार होगा। और साथ ही एक हिदायत भी दी जा रही है, जो कोई भी इसे नहीं देखेगा उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है। मित्रों, ऐसा है कि 12 अगस्त की रात को सही में उल्कापिंड या कहें तो बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी पे गिरने वाले हैं। ये नासा ने सही में कहा है और ये 36 ईयर्स यानी कि 36 साल बाद इतना ज्यादा अमाउंट में उल्कापिंड पृथ्वी पे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसमें बिल्कुल दिन हो जाएगा या इतनी रोशनी हो जाएगी कि जितनी कि सूर्य की रोशनी होती है उतना कुछ, ऐसा नहीं है। आपने भी टूटते तारे को देखा होगा, वो उल्कापिंड ही है। उल्कापिंड ही है जिसे कि कहते हैं कि लोग टूटते हुए तारे आ रहे हैं पृथ्वी की तरफ, वही कुछ ज्यादा संख्या में होंगे। यूं कहें 10 मिनट पे गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल दिन हो जाए सूर्य की तरह और आपने सारे कार्य आप निपटा पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये पृथ्वी पे उल्कापिंड गिरना एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या होता है कि आप भी जैसा जानते होंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो पाथ है, जो रास्ता है, उसमें चक्कर लगाते लगाते 3 महीने जनवरी, अगस्त और दिसंबर, पृथ्वी के पाथ में पृथ्वी जहां रहता है जनवरी में, जहां रहता है अगस्त में और जहां रहता है दिसंबर में, उन जगहों में बहुत सारे उल्कापिंड हैं अंतरिक्ष में। जब इन जगहों पे जनवरी, अगस्त और दिसंबर में पृथ्वी आती है तो पृथ्वी अपनी तरफ उल्कापिंड को खींच लेती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है और वायुमंडल में आने के बाद घर्षण से, वायु के घर्षण से उस उल्कापिंड में आग लग जाती है। कई बार क्या होता है कि उल्कापिंड का ऊपर ही विस्फोट हो जाता है और कई बार वो धरती पे ही आके गिर जाता है, विस्फोट नहीं होता है, लेकिन घर्षण से आग जरूर लग जाती है। कई बार देखा गया है कि इसका अगर विस्फोट हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखा गया है। रसिया में, महाराष्ट्र में भी 3000 साल पहले गिरा था तो वहाँ पे गड्ढा हो गया, आज वो झील है। तो उल्कापिंड गिरना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल जनवरी में भी, अगस्त में भी और दिसंबर में भी पृथ्वी पर गिरता है। आपके मन में आ रहा होगा उल्कापिंड अंतरिक्ष में आया कैसे? तो अंतरिक्ष में यूं आया कि वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह के इतना बड़ा ही एक और ग्रह हुआ करता था सौरमंडल में। वो ग्रह किसी अन्य ग्रह से टकराकर टूट गया। जब टूटने के बाद उसका मलबा बिखरा, वो पृथ्वी के पाथ में 3 जगह में डिवाइडेड है, 3 जगह में वो मलबा है। जब भी पृथ्वी वहां से गुजरती है तो पृथ्वी अपने आप जो मलबा उसके नजदीक में होता है उसे खींच लेती है अपनी तरफ। उसे ही उल्कापिंड कहते हैं। कुछ लोग इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जो कुछ लोग को आपने देखा होगा कि मन्नत मांगते हैं इससे, तो वो उल्कापिंड ही होता है। ये बेसिकली एक पत्थर होता है जिसमें कि खनिज मिले होते हैं। उल्कापिंड अभी भी आज कोलकाता के भारत अंतरिक्ष के जो म्यूजियम है उसमें रखे हुए हैं। बहुत सारे उल्कापिंड वहाँ पे रखे हुए हैं, वहाँ से आप उल्कापिंड को देख सकते हैं। ये बेसिकली पत्थर में मिला हुआ खनिज होता है। जो टुकड़ा आके पृथ्वी पे गिर रहा है, जगह जगह विश्व में वो पत्थर में मिला हुआ खनिज होता है, उसका टुकड़ा आके गिरता है। तो ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। हर साल जनवरी में, अगस्त में और दिसंबर में उल्कापिंड गिरते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा संख्या में उल्कापिंड गिरेंगे। लेकिन इतनी रोशनी नहीं होगी कि आप अपना दिन की तरह कार्य कर पाए या दिन हो जाए। वो जस्ट एक टूटता हुआ तारा ही रहेगा। तो किसी तरह के अफवाह में ना पड़े, जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। नमस्कार।